हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है ज़रूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ना इस वीडियो में हम लोग एक कॉरोलरी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और आईएसएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो ग्रेजुएशन लेवल पे है वो लोग भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ये कॉरोलरी है ये क्या कहती है, इफ एक्स एंड वाई इज अ रैंडम वेरिएबल एंड ए बी सी डी आर एनी नंबर प्रोवाइडेड दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ए एंड सी दोनों ही आपके मल्टीप्लिकेशन में हैं एक्स एंड वाई से, और एक्स एंड वाई आपके दोनों ही रैंडम वेरिएबल में हैं। देन आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कुछ भी इस तरह का फॉर्म आता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी इस तरह की होती है। तो ये आप लोगों को देखिए, जो आईएसएस लेवल से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये जो चीज़ है इसको डायरेक्टली लर्न करना है। बट जो लोग ग्रेजुएशन में है या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको वो देखना चाहते हैं तो इसका वो प्रूफ भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसका प्रूफ कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अगर, तो देखिए आर हमारा जो आर एक्स वाई होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देन आप लिख सकते हैं अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। सिंपल। अब यहाँ से देखिए, x और y की वैल्यू क्या है, ये है आपकी x की वैल्यू, ये है आपकी y की वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो x की जगह रखेंगे ए एक्स प्लस बी एंड y की जगह रखेंगे सी वाई प्लस डी। अब देखिए, अगर आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन वाला चैप्टर है उसमें वेरियंस और कोवेरियंस के जो फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट डिफरेंट वो भी दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ओपन कर लोगे। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर कोई भी टर्म कोवेरियंस में इस तरह का दिया होता है तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस वाले टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या मतलब, इन इन दोनों टर्म्स को हम लोग साथ में लेते हैं। तो देखिए, ए और सी हैं, ए और सी दोनों कांस्टेंट थे तो वो लोग बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा बचता है एक्स एंड वाई। तो ये हो जाएगा आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते, साथ में लेते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अगर एक टर्म, अब इसके बाद बचता है डी। तो देखिए, एक टर्म यहाँ पे आपका वेरिएबल का आ रहा है और एक टर्म आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू लेनी है ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही, बिकॉज कोवेरियंस जो होता है वो हमेशा आपके दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच का होता है और यहाँ पे आ रहा है एक सिंगल रैंडम वेरिएबल और साथ में दो कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। ना इसके बाद देखिए हम लोग बी को लेंगे। अब बी सबसे पहले किसके साथ देखा जाएगा, सी वाई के साथ। अब यहाँ पे भी देखिए सिर्फ एक है रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी ना। अगर अब हम लोग बी को इसके साथ देखते हैं तो देखिए, बी और डी ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो कोवेरियंस बिटवीन बी एंड डी, कांस्टेंट वैल्यू के बीच का जो कोवेरियंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब हमारा सिर्फ पहला वाला जो टर्म है वो बच जाता है। तो यहाँ से जो कोवेरियंस की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब देखिए, हम लोगों को कोवेरियंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी है ए एक्स प्लस बी। तो जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेरियंस को कैसे ओपन करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी वेरियंस को वैसे ही ओपन करेंगे। ए देखिए, ए एक्स पे जब वेरियंस ऑपरेट होगा तो देखिए, वेरियंस को ओपन करने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। अगर वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई है, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई है, और अगर एक्स और वाई दोनों ही आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे आप लोग कैसे ओपन करोगे, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। और अगर एक्स और वाई दोनों ही आपके, मान लीजिए अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। बट अगर एक्स और वाई दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये कोवेरियंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा। वहाँ पे आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे x और y जो है वो आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए, यहाँ पे हम लोग वेरिएंस ऑफ ए एक्स लिखेंगे, देन प्लस वेरिएंस ऑफ b लिखेंगे। अब देखिए, कोवेरियंस बिटवीन दिस एंड दिस हो नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल होने चाहिए, इसलिए वाला टर्म हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि वेरियंस से जब कोई भी कॉन्स्टेंट बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है और ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स। और वेरियंस जब कॉन्स्टेंट टर्म पे लगता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे यही चीज़ लिख रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा निकल आया है वेरियंस ऑफ एक्स। अब देखिए, हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई। अब देखिए, ये एक्स और वाई हम लोगों ने ऐसे ही, मतलब मैंने तो लेट कर लिया था एक्स और वाई, आप लोग इसको जेड और मान लीजिए टी लेट कर लीजिए।
और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एंड वाई है, तो आप लोग यहाँ पे इसको जेड कर लीजिए बिकॉज ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए वेरिएंस ऑफ टी, अगर हम लोगों ने इसको टी लेट किया हुआ है तो वेरिएंस ऑफ टी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ सी वाई प्लस डी, जो टी की वैल्यू मानी थी वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। अब इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग को इन दोनों के टर्म के वेरिएंस भी पता चल गए हैं। तो डायरेक्टली अब हम लोग को करना क्या है, जो हमारा आर एक्स वाई का फॉर्मूला है इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग उसमें हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, बट इसके अकॉर्डिंग देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस ऑफ, मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस है। अब ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी, देन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी देन मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ सी वाई प्लस डी। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि z और t हम लोगों ने इन दोनों को माना था, तो ये है z, ये है t, ये है z, ये है c। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो क्या है ए सी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, देन अंडर रूट इसकी वैल्यू देखिए क्या है, वेरिएंस ऑफ z का मतलब ये वाला टर्म, तो इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, देन इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा ए सी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एंड जब इसको हम लोग निकालेंगे इस अंडर रूट से बाहर तो इस पर हम लोग लगा देंगे मॉड। इसके हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, मतलब ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन 0 होंगी। तो इसलिए देखिए जब ये लोग ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए एंड मॉड सी, और ये हमारा बचेगा सिग्मा अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, तो उसको चाहो आप लोग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर इसको आप लोग कंबाइन करके लिखना चाहो तो आप लोग लिख दोगे ए सी अपॉन मॉड ए सी। देन आप लोग इसको देख सकते हो कि ये पूरा फॉर्मूला है आपका आर एक्स वाई का, दैट मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखिए ये जो था प्रूफ, ये हमारा प्रूफ होकर आ गया है। और यहाँ से आप लोग को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर ए और सी के साइन आपके आपके मान लीजिए सेम होते हैं, मतलब ए का भी साइन पॉजिटिव है इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो ये वाला जो टर्म पूरा है इस वाले टर्म की जो पूरी वैल्यू आएगी मतलब वो पॉजिटिव में ही आएगी। बट अगर ए का साइन और सी का साइन अलग है, मान लीजिए ए पॉजिटिव है और सी जो है वो निगेटिव है, तो इस वाले टर्म की जो वैल्यू है वो आपकी निगेटिव में आएगी। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि ये वाला जो कॉरोलरी थी ये एक इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतना याद कर सकते हैं। और इस तरह के शायद क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ISS के पूछा भी गया है। तो अगर मुझे वो क्वेश्चन मिलता है तो मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार रिमाइंड ज़रूर कराऊंगी और इस वीडियो को वहाँ पे टैग कर दूंगी। सो आई होप कि आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिएगा। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।